गाइस, हेलो फ्रेंड। आज हम आपको लाइफ में पार्टनर का महत्व बताने जा रहे हैं कि पार्टनर का महत्व होता क्या है। हम लोग एक दूसरे के महत्व को समझते नहीं कभी भी। कोई भी लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर के महत्व तब तक नहीं समझता जब तक उसे एक नहीं 1000 बार ठोकर न लगे। लाइफ पार्टनर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये आपको लास्ट में जाके पता चलता है। पूरी उम्र हम लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते, एक दूसरे के महत्व को अनदेखा करते हैं। हमें ये लगता है दूसरा कोई बहुत अच्छा है, दूसरा कोई बहुत बेटर है, लेकिन हम अपने पार्टनर की खूबियों को अनदेखा करते रहते हैं और बाहर खूबियाँ तराशते रहते हैं। सबसे बड़ी इंसान की कमी यही होती है, हम उसको इग्नोर करके उसमें हमेशा केवल कमियां ही कमियां ढूंढते हैं। कोई अगला बता दिया कि आपके पार्टनर के अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, और हमें बता दिया, उसी पे हम काम करते हैं। हम खुद से एक्सपीरियंस और सर्च करके उसके अंदर की कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, उसकी कमियों को और हम बढ़ाने का काम करते हैं, उसे और परेशान करते हैं कि तुम में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। हम कमियों पे पहले ये देखें, कोई और कहने की हिम्मत ही ना पड़े हमारे पार्टनर में क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं। सबसे पहले हम उस कमियों पर खुद काम करें, खुद उसको सुधारें। ये हमारी जिम्मेदारी है। पार्टनर हमारा है, दूसरे का नहीं। तो हमारे पार्टनर को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, किसी और का कोई कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि अगर आपका पार्टनर बिगड़ेगा तो घर आपका बिगड़ेगा। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आप अपने घर और परिवार को बचाने की, ये खुद काम करें। और ऐसे भी कहता है, आदमी से ज़्यादा जिम्मेदार और समझदार महिला का होना ज़रूरी होता है। महिलाएं ही अगर भटक जाएंगी, महिलाएं ही अगर ऊट पटांग हरकत करेंगी तो घर कैसे चलेगा। इसलिए घर को बचाने में सबसे बड़ा योगदान हमेशा से ही आदमियों का नहीं रहा है, महिलाओं का रहा है। पुरुषों ने तो हमेशा मनमानी की है, मनमानी आचरण किया है, लेकिन महिलाओं ने अपनी समझदारी और सूझबूझ के चलते हुए घर को संजोया है, घर को बांध के रखा है। क्योंकि पुरुष का क्या, पुरुष का तो सहनशीलता भी नहीं होती उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं होती। उनको क्या है, वो उग्र स्वभाव के होते हैं। लेकिन घर को मैनेज करना और घर को अपने संभाल कर रखना, हर बुराई से बचाना, ये महिलाओं का काम है कि हम अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं। हमारी फैमिली पर कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव ना पड़ने पाए। हम अपनी फैमिली को कैसे समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनसे बचा के रखते हैं। हम अपने पार्टनर को कैसे संभालते हैं, कैसे उसे हर बुराइयों से संभाल कर रखते हैं, ये हमारा काम है। हमें मैनेज करना है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भड़काने वाले तो आपके बीच में देखो, तीसरा इंसान हमेशा आग लगाने का काम करता है। क्योंकि आप दोनों को कभी कोई सही से नहीं देख पाएगा, हमेशा यही सोचेगा आप दोनों लड़ो झगड़ो, वो आपकी लड़ाई का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए आपकी लड़ाई का फ़ायदा तीसरा आप ही में कोई एक ऐसा होता है जो तीसरे की बातों में आ जाता है, तीसरों की बातों को सुनता है और उसी के हिसाब से चलने लगता है। इसी वजह से सबसे पहले पति पत्नी में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कोई तीसरी कि हम जगह ही न छोड़े, तीसरे के इंटरफेयर के लिए हमारे बीच में जगह ही ना हो। तो कोई तीसरा आके हमें राय दे, हमें सलाह दे, हमें तीसरे की राय की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों इतने खुद समझदार हों, सक्षम हों कि हमें तीसरे की राय की और समझदारी की सलाह की ज़रूरत ही नहीं। और हमें खुद एक दूसरे का विश्वास जीतना पड़ेगा, एक दूसरे के विश्वास पे खरा उतरना पड़ता है। बहुत सारी विश्वास कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, पूरी उम्र लग जाती है विश्वास जीतने में। और विश्वास खोने का, तोड़ने का, एक क्षण का झूठ बोल लो, छल कर लो आप, विश्वास टूट जाएगा, फिर पूरा उम्र वो इंसान आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए भरोसा कभी भी किसी का मत तोड़ो, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर टूट गया ना तो पूरी उम्र नहीं जुड़ता। कभी भी कोई अगर आप पर भरोसा कर रहा है, आप को वो भरोसे के लायक समझा है, तो उसका भरोसा मत तोड़िएगा। क्योंकि भरोसा तोड़ना साक्षात ईश्वर की इच्छाओं पे आपने सवाल उठा दिया है। क्योंकि आपने किसी का भरोसा तोड़ा तो उसकी नज़र में आप कभी भी फिर सच्चे इंसान नहीं बन सकते।
क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया तो वो तो हमेशा समझेगा कि जब ये इंसान, और कुछ इंसान तो एक ही बार नहीं, गलतियाँ बार-बार गलतियाँ वही करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें दुनिया का नहीं देखना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया का हमारे उससे क्या, हमें खुद का पर्सनल हमें अपने पार्टनर के साथ कैसा बिहेवियर, कैसा रिलेशन है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पार्टनर की आदतें होती हैं, वैसे भी होती हैं कि वो अपनी सारी बातें जाके बाहर शेयर करते हैं। इन कमियों की वजह से भी रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है, क्योंकि हमें अपने एक दूसरे के बीच की बात बाहर कभी भी नहीं शेयर किया जाता, क्योंकि वो हमारी पर्सनल और प्राइवेसी है। और जिसने ये तोड़ा है उसका रिश्ता ऑटोमेटिक कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि हम एक दायरे में प्राइवेसी में हैं, वो हमारे दोनों के बीच की बातें हैं। अब कोई तीसरे से आप अगर शेयर कर दिए तो प्राइवेसी रह ही नहीं गई, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर कर चुका है। आप के अंदर अगर इतनी सहन क्षमता नहीं है कि आप कोई भी बात हो उसे बाहर शेयर करते हैं, तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर, आपके पेट में कोई बात पचता ही नहीं। आप दोनों के बीच जो बात हुई आप जाके तीसरे से शेयर कर दिए। तीसरा आदमी कितना भी अच्छा होगा, एक ना एक दिन वो बाहर जाके बोलेगा। जब आपके पार्टनर को पता चलेगा, तो आपके पार्टनर को जिस दिन ये पता चलेगा कि मेरा पार्टनर बाहर बात शेयर करता है, हम दोनों के बीच जो बातें होती हैं वो बाहर जाके शेयर करता है, तो ऑटोमेटिक आप उसकी नज़र में गिर जाओगे। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए, जिन गलतियों की वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर और टूटने की कगार पे आ जाता है। उसे लगने लगता है कि ये इंसान भरोसे के पात्र ही नहीं है, क्योंकि इसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं। हम दोनों के बीच जो बात होती है वो बाहर जाके शेयर कर देता है। इसे अपनी जो प्राइवेसी होती है उसका दायरा नहीं पता है, क्योंकि हमारी कोई भी बातें होती है वो बाहर जाके शेयर कर देता है। तो इसलिए हमारे रिश्ते को हमें कैसे मैनेज करना है, ये एक अच्छे पति पत्नी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये हमें खुद निर्भर करता है कि हम कैसे अपने रिश्ते को संभालें और संभाल कर एक अच्छे पति पत्नी के रूप में। देखो, कुछ दिन तो जब तक चलो शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, सब चीज़ कुछ दिन तो तब तो एंजॉय वाला रहता है, तब तक आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, हमारा अटैचमेंट आकर्षण होता है। लेकिन बाल बच्चे हो गए, जिम्मेदारी हो गई, सब चीज़ हो गई, उसके बाद ऑटोमेटिक हमें सुधार करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि हमारा पार्टनर ही हमारी लाइफ है। हम तीसरे को उसमें इन्वॉल्व अपने पर्सनल रिश्ते में कभी मत करें। हमारा एक दायरा होना चाहिए कि हम जो बाहर बात शेयर करते हैं ये गंदी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमें बाहर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है, हमारा लाइफ पार्टनर ही हमारे लिए सब कुछ है। उससे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कभी भी अपने, देखो आप दुनिया में कितने भी अच्छे हो, अपने अगर पार्टनर की नज़र में अच्छे हो तभी आपको पूरी दुनिया कितना भी अच्छा बोले। देखो, पूरी दुनिया आप के साथ नहीं रहती, पूरी दुनिया आपको का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उससे मतलब नहीं है। आप बिगड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, दुनिया के लोग तो आपको सोचेंगे कि ये दोनों लड़े झगड़े लड़ाई करें आपस में, इनका जितना आप लोग लड़ो झगड़ोगे उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कितने अच्छे से अपने पर्सनल रिश्ते को हैंडल करते हो, किसी के मजाक के पात्र नहीं बनते हो, समाज आपका मजाक ना उड़ा पाए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने पर्सनल रिश्ते को कितने अच्छे से मैनेज करने का गुण आपके अंदर है। अगर ये गुण नहीं है तो कुछ भी आपके अंदर नहीं है। आप कभी भी एक अच्छे जीवन साथी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप के अंदर जीवन साथी, अच्छे जीवन साथी की कोई गुण और लक्षण है ही नहीं। शादी करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, और शादी निभाना बहुत बड़ी बात होती है। शादी निभाना सबके बस की बात नहीं होती, और उसके लिए सहनशीलता और सब्र और प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप इधर की बातें उधर करते हो तो आप बहुत घटिया इंसान हो। इसलिए अपने पर्सनल रिश्ते को प्राइवेसी बनाकर रखिए, उसे बाहर शेयर मत करिए।